नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। छंद का नाम है छप्पे। दोस्तों, छप्पे छंद वहां पर होता है, यह 6 चरण वाला विषम मात्री छंद है। इसके प्रत्येक 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं से 11, 13 पर यति होती है तथा उल्लाला 28 मात्राओं से 15 और 13 पर यति होती है। वहां हमेशा छप्पे छंद होता है। यहाँ मात्रा लगाने का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। हमेशा लघु में 1 मात्रा होती है, गुरु में 2 मात्रा होती है। तो ये छंद का नाम है छप्पे। यहाँ देखो, यानी मात्रा गिनने थे। ये जो छप्पे छंद होता है, पहले जो 4 चरण रोले के हैं, इसमें 11 और 13 पर यति होती है। तो अपन मात्रा गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। अब ये वाली होती है 2 अंत्य वाले, वो हमेशा उल्लाला की होती है। उल्लाला होता है, इसमें 15 और 13 पर यति के योग से 28 मात्राएं बनती है। 28 मात्राएं गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। 15, 13 के योग से 28 मात्रा होगी। आगे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पर यति है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर यति होगी। वहां हमेशा छप्पे छंद होता है। यहाँ पर इसकी जो ध्वनि होती है वो ऐसी होती है, जिसके रज में लौट लौट कर खड़े हुए हैं, घटना के बल तारक तारक कर खड़े हुए हैं, परमहंसता में बाल काल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हरस युति, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरखी, मग्न क्यों ने हो मोद में, मग्न क्यों ने हो मोद में। इसकी जहां पर वे ये छप्पे छंद गाया जाता है, उसकी ध्वनि ऐसे इस प्रकार से संगीत के माध्यम से छंदों का ही प्रयोग होता है। अगर छंद नहीं होते तो संगीत भी नहीं होता। ऐसे में कैसे कितनी मात्रा घटते बढ़ते, वहां उसी रूप में इसकी जो ध्वनि होती है, टून होती है जिसको, वो इसी रूप में गाना चलाया जाता है। आगे वाला छंद है वो है 12वें छंद। 12वें छंद हमेशा वहां पर होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राओं पर यति के योग से 19 मात्रा होते हैं। वहां हमेशा 12वें छंद होता है। इसमें मात्रा हम गिन कर देख लेते हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 मात्रा पर यति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर यति होगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर आती होगी। ऐसे मिला करके 12 और 7 19 हमेशा 19 मात्रा होती है। 12 और 7 पर यति होती है। ये जो बरवा छंद होता है इसकी जो गाने की धुन है वो ऐसे इस प्रकार होती। प्रीत रेत का बेरवा चली लगाए, सींचन की सुधली जो मुरझिन जाए, आवद सिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रहे थे दृग जलधार। ऐसे इस प्रकार की ध्वनि होती है। वहां हमेशा बरवा छंद होता है। आगे वाला जो छंद है वो वाला है वीर। इसका दूसरा नाम है, इसको आला भी बोलते हैं। आला छंद यानी वीर छंद वहां पर होता है जिसकी प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर यति होकर 31 मात्राएं होती है तथा अंत में हमेशा गुरु और लघु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। वहां पर हमेशा वीर छंद होता है। ये वीर छंद होता है। इसमें पहले अपन मात्रा लगा के देख लेते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पर आती होगी। तो जो वाला है जहां पर लास्ट होता है वहां पर देखो गुरु और लघु का प्रयोग अवश्य किया जा रहा है। ऐसे इसमें लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 पर आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पर हमेशा आती होगी। तो 15 और 16 पर हमेशा दोनों को मिलाकर के 31 यहाँ पर वर्ण होते हैं। वहां हमेशा यानी वीर छंद होता है। अब देखो लास्ट में गुरु, वह है गुरु और यह लघु का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसकी जो ध्वनि होती है, गाने की जो ध्वनि वो ऐसे इस प्रकार से होती। हिम गिर के ओ तुंग शिखर पर बैठ सिला की शीतल छाए, एक पुरुष में गए नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऐसे इस प्रकार से जहां पर यानी जो वीर छंद होता है तो उसको गाना इस प्रकार से गाया जाता है, तभी जाके वहां पर जो वीर छंद होता है उसकी महत्वता प्रकट होती है। आगे वाला जो छंद है वो छंद है कुंडलिया। कुंडलिया छंद हमेशा ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और इसके प्रथम 2 चरण तो होते हैं दोहे की, यानी एक दोहा होता है हमेशा दोहा, और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो हमेशा रोला के होते हैं। ये छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं और इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। पहले हम इसकी मात्रा लगा करके और देख लेते हैं। यह मात्रा देखो, यानी इसमें हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा पर यति हो गया। ये पहला और यानी ये वाला है वो दोहा है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और ये 11 पर यति होगी। 13 और 11 का योग से हमेशा 24 मात्रा हो जाती है। वहां पर हमेशा कुंडलिया हो गया। आगे कर लेते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा पर आती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पर आती है। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पर आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर आती होगी। 11 और 13 पर यानी 24 हो गई, 24 मात्राएं हो गए। यहाँ पर आएगा
2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 11 पर रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पर रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर रहती है। आगे है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11 पर रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर रहती है। तो इन दोनों के योग से हमेशा 24 24 मात्रा होती है। वहां हमेशा कुंडलिया छंद होता है। जो कुंडलिया छंद होता है उसकी जो गाने की जो टून होती है, ध्वनि होती है, वो ऐसे इस प्रकार होती है। पहले दो दोहा रहे रोला अंतिम चार, हो जहां 24 कला कुंडलियों का सार, कुंडलियों का सार चरण 6 जहां विराजे, दोहा अंतिम पाद सुरोला आदे छाजे, पर सब ही के अंत सब वे दोहराले, दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। तो जहां पर भी कुंडलिया जो छंद होता है उसी की इसी प्रकार से टून होती है। क्यों? अगर छंद नहीं होता तो संगीत का निर्माण नहीं होता। इसमें हमेशा 24 मात्रा होती है। 13 और 11 पर यति होती है। सभी में 13 और 11 पर यति होती है। जिसमें देखो छप्पे छंद होता है और ये वाला छंद होता है कुंडलिया, वो हमेशा बड़े रूप में आता है। अपने आप ही पहचान जाएंगे। और सारे छंद होते हैं वो छोटे रूप में होते हैं। ये दोनों ही केवल बड़े रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।